ये मेडिटेशन जब से मैं करने लगा ना, वो चाहे 30 मिनट्स का हो, 20 मिनट्स का हो या फिर 1 घंटा का, मन इतना शांत हो जाता है कि उसके बाद मैं सीधा एक पेन पेपर लेके बैठ जाता हूँ कि मुझे आज ये काम करना है और फटाक से मैं काम पे बैठ जाता हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा चंद्र है। मैं दुर्गापुर से हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ और मेरा खुद का एक कंपनी भी है। और एक कंपनी चलाना मतलब एक साथ लाइफ में उतार चढ़ाव सब होता है। वैसे सेम मेरा भी था। और उतार चढ़ाव के मतलब ही क्या होता है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब कॉमन चीज़ होता है। मेरा भी सेम था, लेकिन मेरा लाइफ में ये चीज़ बहुत ही चेंजेस कर दिया। वो एक ही चीज़ था, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन, ध्यान, ये एक ऐसा चीज़ है जो रेगुलर करने के बाद मेरा लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। पहले मेरा लाइफ एक साधारण सा लाइफ था, लाइक सबका जैसा चल होता है। सुबह में उठना जब मन चाहे, 9 बजे हो, 10 बजे हो, कभी 11 बजे। रात को काम करना 11 बजे तक, 12 बजे तक, या फिर मूवी देखना, जैसे सबका होता है। मेरा भी सेम था ऑलमोस्ट। लेकिन ये चीज़ ना मेरा लाइफस्टाइल में बहुत इफेक्ट फैला था। और सिर्फ लाइफस्टाइल में नहीं, ये मेरा हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट फैला। उसके साथ साथ मेरा मेंटल जो पीस है उस पर भी इफेक्ट फैला था। तो फिर मैं इसके ऊपर मैं खुद भी सोचा था कि क्या हो रहा है, ये चीज़ में मेरा लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों ऐसा चल रहा है। फिर अचानक से मेरा एक दिन बात होने लगा मेरा भैया हरीश भैया से। हरीश भैया वैसे मेडिटेशन से ऑलमोस्ट 2 साल से जुड़ा हुआ है। तो हरीश भैया ने मुझे एक दिन बोला कि भाई तू इतना दिन से काम कर रहा है, बहुत कर रहा है, चल एक बार तू मेरे साथ स्टार्ट कर, फिर तेरे को जो मन लगेगा वो करना, तेरे को मन चाहे तो करना या फिर छोड़ देना। तो भाई के सजेशन से मैं एक दिन स्टार्ट किया। बुद्धा CEO नाम का एक गूगल मीट पे स्टार्ट हुआ था मेरा पहला बार मेडिटेशन। एक साथ 3 दिन का एक सेशन चला। तो उस सेशन के बाद मेरा लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस हुआ। सेशन 3 दिन का था, लेकिन मेरा चेंजेस मेरा लाइफ टाइम का हो गया। अभी तक सिर्फ 2 महीना का मेडिटेशन में बहुत चेंजेस आ गया। पहले जो मैंने अभी बोला कि कभी भी उठ जा, मतलब टाइम नहीं था कुछ भी, कभी भी उठता था मतलब नींद से 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे। लेकिन वो जो सेशन किया था और मेडिटेशन के बाद अब मेरा ऐसा लाइफ है, ऑटोमेटिकली मेरा 6 बजे नींद खुल जाता है एकदम फटाक से। एक टाइम था कि मैं अलार्म लगा के भी उठ नहीं पाता था, और अब विदाउट अलार्म मेरा 6 बजे नींद खुल जाता है। एक टाइम था मैं उठने के बाद इमीडिएटली काम में नहीं बैठ पाता था, क्योंकि जो मन था ना वो शांत नहीं था। पहले थोड़ा मोबाइल घंटा था, यूट्यूब देखता था, कभी फेसबुक स्क्रॉल करता था। लेकिन ये मेडिटेशन जब से मैं करने लगा ना, वो चाहे 30 मिनट्स का हो, 20 मिनट्स का हो या फिर 1 घंटा का, मन इतना शांत हो जाता है कि उसके बाद मैं सीधा एक पेन पेपर लेके बैठ जाता हूँ कि मुझे आज ये काम करना है और फटाक से मैं काम पे बैठ जाता हूँ। तो ये मेडिटेशन ना सिर्फ लाइफ चेंजेस नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस किया। मतलब एक बात में बताएं तो तन मन धन सब में इफेक्ट डाल दिया मेरा। तो ये मेडिटेशन के बाद मेरा जो लेजीनेस है वो भी चला गया। ऑटोमेटिकली मैं नींद से भी उठ जाता हूँ। और सिर्फ वही नहीं, मेरा मन अभी इतना मतलब पहले से बहुत ज़्यादा शांत हो गया। मतलब पहले एक ऐसा था कि इजीली मैं क्रोधित हो जाता था बहुत लोगों से इजीली। मतलब जो फ्रस्ट्रेशन है, किसी और का गुस्सा किसी और पे फेंक देता था। कभी कभी मान लो कि किसी के साथ आर्गूमेंट हो गया तो उसको लेके सोचता ही रहता था। लेकिन ये मेडिटेशन के बाद ना वो सारी चीज़ें बहुत घट गया। अभी तो मतलब जस्ट शुरू ही हुआ है, तो 2 महीना में मेरा बहुत सारा चेंजेस हुआ है। और सिर्फ ये चेंजेस मेरा सिर्फ मेंटली जो चेंजेस हुआ है ऐसा नहीं है, फिजिकली भी हुआ है। क्योंकि जब से मैंने एक टाइम टेबल फॉलो करना स्टार्ट किया है, डिसिप्लिन लाइफ, जैसे सुबह ठीक टाइम पे उठना, रात को नींद टाइम पे सोने जाना, इसके बाद से मेरा हेल्थ में भी चेंजेस आया है। जैसे मेरा डाइजेशन का इशू था तो वो भी आज सॉल्व हो गया है। तो बहुत सारा चेंजेस होता है ये मेडिटेशन के बारे में, मतलब मेडिटेशन के बाद। और ये जो मेडिटेशन है ना, ये ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती करना है। ऑटोमेटिकली मेरा नींद खुलने के बाद उठ जाता है और मैं बैठ जाता हूँ।
कभी दिन 30 मिनट्स कर लेता हूँ, कभी 40 मिनट्स कर लेता हूँ, कभी 1 घंटा कर लेता हूँ, लेकिन मैं ज़रूर करता हूँ। अभी तो ऐसा सिचुएशन हो गया कि अगर मैं मेडिटेशन ना करूँ ना, मुझे लगता है कि मैं कुछ तो छूट रहा है, मेरा कुछ छूट रहा है मेरे साथ। तो मैं आज डेली अभी मतलब मेडिटेशन में करता रहता हूँ। तो वैसे ही मैं जैसे मेडिटेशन चलता था वैसे ही मैं मेडिटेशन कर रहा था। तो फिर अचानक से मुझे हरीश भैया ने एक सजेशन दिया कि भाई यहाँ पर अंतर यात्रा का एक चल रहा है, सेमिनार चल रहा है पुरी में, चलो आ जाओ। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है भैया, चलो हम लोग जाते हैं वहाँ पर। एकदम इतना दिन तक तो गूगल मीट पे कर रहा था, अब डायरेक्ट करेंगे। तो आया, फिर यहाँ पर आके पता चला मेडिटेशन का मतलब रियल, बहुत कुछ सीखने पड़ा, मतलब बहुत कुछ सीखा मैंने। यहाँ का सरिका जी था, श्रेयांक सर था, बहुत सारा क्वेश्चंस का आंसर उन्होंने दे दिया। तो सही बताऊँ तो मेडिटेशन लाइव में भी करना चाहिए, खुद से भी करना चाहिए, एज वेल एज जो सेशंस है ना, ये सब ज्वाइन करना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत सारा नॉलेज गेन होता है। मेडिटेशन सिर्फ करना ये बात नहीं है, मेडिटेशन के ऊपर जितना भी नॉलेज है वो भी लेना चाहिए, वो चाहे किसी स्पीकर से सुनो, किसी बुक से हो। मैं एक दोस्त था मेरा, तो उसने मुझे एक सजेस्ट किया था किताब, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो मैंने उस किताब के बारे में पहली टाइम मैंने सुना था कि ये किताब पढ़ना है। मैं बोला क्यों पढ़ना है? बोला कि तुम्हें अगर कुछ करना है ना तो पढ़ना है। तो मैंने उसके ऊपर पढ़ा थोड़ा बहुत, सही बताऊँ तो पढ़ा नहीं, ऑडियो बुक में सुना था। तो मैं सबको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ये एक किताब है जिस किताब के अंदर में पूरा बताया गया है कि माइंड पे जो चलेगा वही होगा। मतलब अगर किसी चीज़ को हम लोग मन से चाहेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट होगा ही होगा। जिसके पीछे हम लोग लगेंगे, पूरा यूनिवर्स भी लग जाएगा उसको कंप्लीट करने में, और सक्सेस होना तय है। तो ये मेडिटेशन जो है ना, बहुत हेल्प करता है किसी का लाइफस्टाइल को चेंजेस करने में, किसी को सक्सेस लाने में, किसी का फिज़िकली पीस लाने में, फिज़िकली सपोर्ट लाने में, या फिर मेंटली पीस लाने में। तो मैं तो ये बोलूँगा कि कोई भी हो, वो चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो, स्पेसिफिकली यूथ को मैं बोलूँगा कि ज़रूर मेडिटेशन करो, क्योंकि यह जो मेडिटेशन है ना, ये सही में बहुत ही हेल्पफुल है। और इसके लिए मतलब ना ही कोई पैसा खर्च करना पड़ता है और ना ही कुछ बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, बस करना है, डेली करना है, थोड़ा एक टाइम दे दो, करते रहो। सही बताऊँ तो बहुत ही फ़ायदा होगा। अगर मेडिटेशन आपको करना है ना, तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई मेडिटेशन कैंप ही जाना पड़ेगा। मतलब आप मेडिटेशन कर सकते हो, बस आपको खुद का इच्छा होना चाहिए। आप कहीं पर यूट्यूब में देख लो, कोई भी सेशंस अगर चल रहा है, अगर नहीं है तो हम लोगों का जैसे PMC हिंदी हो गया, या फिर PYMA हो गया, कोई भी सेशंस आप ज्वाइन करो। यूट्यूब में भी मिलेगा आपको, व्हाट्सएप में भी मिलेगा। जैसे मेरा जो लाइफस्टाइल में मेडिटेशन पहले ज्वाइन हुआ था ना, बुद्धा CEO नाम से, तो बुद्धा CEO जो ग्रुप है उनके साथ मेरा स्टार्ट हुआ था। तो ये सारे जो है मतलब सारे ग्रुप्स जो भी हैं, पितामह के ब्लेसिंग हो या फिर PYMA हो या फिर बुद्धा CEO, सब पितामह के आशीर्वाद से ही बने हुए हैं। तो आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर लो। ये मेडिटेशन का अगर सेशंस आप करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपका रेगुलर लाइफ में ऐड हो जाएगा। तो ये सेशंस आप ज़रूर करना, क्योंकि मेरा लाइफ में पहले मैं ऐसे ही गूगल मीट में ही स्टार्ट किया था। तो वो मैं भी सबको बोलूँगा कि ये सेशंस आप लोग करो, और ये सेशंस आप करो, ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं जस्ट एक बहुत बड़ा एग्जांपल तो मैं खुद से देना चाहता हूँ। मेरा कंपनी है तो उसमें बहुत सारा एम्प्लॉयज़ भी हैं। तो एक टाइम था, कभी भी कुछ होता था, कभी भी उतार चढ़ाव तो होता है, तो जब भी डाउन होता था, कुछ भी लॉस पे जाता था, तो मैं सीधा किसी और का गुस्सा कभी कभी दूसरों पे उतार देता था। फिर मुझे पता चल जाता था कि ये तो भाई गलत कर रहा हूँ। तो ये मेडिटेशन के बाद ना बहुत शांत हो गया। तो किसी ने अगर कुछ गलती किया तो मैं उसको धीरे समझाने लगा कि भाई तुमने ये गलत किए हो, तुम ये चीज़ मत करो नेक्स्ट टाइम से। और कभी कभी मैं अगर डांटता भी हूँ, एंगर भी दिखाता हूँ, तो वो एक हेल्थी एंगर होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले जैसे एक पूरा एकदम फ्रस्ट्रेशन निकाल देता था, ऐसा नहीं करता हूँ अभी। तो ये भी बहुत बड़ा चेंजेस है मेरा। और उसके साथ साथ लाइफ अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो गया है। तो अभी मेरा टारगेट तो ये है कि इसको पूरा रेगुलर लाइफ में लेके जाना है, और इसके ऊपर और भी ध्यान करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके डिसिप्लिन लाइफ को और भी डिसिप्लिन बनाना है, मन को और भी शांत करना है।
सो मैं देखता हूँ मैं भी कितना कर पाता हूँ। मैं तो पूरा कोशिश करूँगा और आप लोग भी करते रहिए। हिंदी में एक कहावत है, काल करे सो आज, आज करे सो अब। तो मैं ये कहूँगा सारे यूथ को कि करेंगे ऐसा चीज़ को छोड़ दो, अब से ही स्टार्ट कर दो एक मेडिटेशन। क्योंकि ये मेडिटेशन जो है ना, वो इमीडिएटली स्टार्ट होना चाहिए। और मेडिटेशन का ऐसा कोई टाइम ही नहीं है कि सुबह ही करना पड़ेगा, शाम को करना पड़ेगा या फिर रात को करना पड़ेगा, कभी भी करो। तो जितना भी यूथ्स है, मैं ये बोलूँगा जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो मेडिटेशन। एक बार स्टार्ट हुआ ऑटोमेटिकली रेगुलर होगा। मेडिटेशन के लिए मैं 3 सजेशन दूंगा सबको। पहली बार, जब भी मेडिटेशन करोगे खुद का जो मोबाइल है ना दूर रख लो और उसको साइलेंट कर दो। क्योंकि मेडिटेशन के टाइम किसी का जो भी माइंड है ना एकदम पूरा शून्य में चल जाता है। तो उस टाइम पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए। तो मोबाइल को पूरा दूर कर दो एकदम, या फिर साइलेंट कर दो। दूसरा चीज़ ये है, जिस रूम में मेडिटेशन करोगे या फिर अगर फील्ड में करोगे तो फिर ओके है, अगर रूम में करोगे तो उसका दरवाज़ा लगा दो कि कोई दिक्कत ना करे, कोई डिस्ट्रैक्शन ना आए। एंड सबसे बड़ी बात, हमारा जो माइंड है ना हर दिन 50 से 60 हज़ार बार डिफरेंट थिंकिंग आता है। तो उस थिंकिंग को घटाने के लिए जब भी मेडिटेशन करोगे ऑलवेज जो भी हमारे सांस है उस पर ध्यान रखो। क्योंकि वो सांस से ध्यान रखने से ही हम लोग शून्य में पहुंचते हैं, और उस शून्य में पहुंचने के बाद ही हम लोगों का जो माइंड है वो शांत होता है। हम लोग का जो माइंड है, थिंकिंग जो है वो घट जाता है। तो उसको धीरे धीरे आएगा और चेंजेस करना पड़ेगा। तो ये जो 3 सजेशन मैंने कहा, आप लोग ज़रूर कोशिश करना कि पहले फ़ोन स्विच ऑफ कर लेना या फिर साइलेंट, दरवाज़ा बंद कर देना है और पूरा ध्यान केंद्रित करना है अपना श्वास पे, ताकि शून्य पे चले जाए। ये सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो। और कोई ऐसा नहीं है कि सुबह ही करना है, शाम हो, सुबह हो, रात हो, कभी भी करो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो एटलीस्ट पहले 2 मिनट करो। आज 2 मिनट करो, कल 5 मिनट करो, फिर 10 मिनट करो, लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ज़रूर होगा, लेकिन खुद को करना है। क्योंकि ये करने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आपका लाइफ में, लाइफस्टाइल में भी चेंज होगा, आपका मन में भी चेंज होगा, मेंटल पीस भी होगा। एक कहावत है कि सक्सेस इज़ नॉट ए सक्सेस विदाउट ए पीसफुल माइंड। सो आपका माइंड अगर पीस है तभी आप सक्सेस हैं। थैंक यू। PMC हिंदी बदले